एक मेरी गलती ये भी थी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, इनफैक्ट मैं थर्ड ईयर में भी था, तो लॉकडाउन की वजह से डोंट ट्राई टू बिकम एवरी कंपनीज आइडियल एम्प्लॉय। I-20 के जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो ट्रेनिंग में एनरोल्ड हैं, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा। इंटर्नशिप जैसे मैं सेकंड और थर्ड ईयर में हूँ, तो आई एम कंफ्यूज कि मुझे इंटर्नशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कंसिडरिंग इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। आप इंटर्नशिप पे इसलिए नहीं जाने का डिसीजन ले पाते बिकॉज आपका डीएसए ही प्रिपेयर्ड नहीं। आपने टारगेट क्या लिया था कि समर्स में आई विल डू वंडर्स। मैंने आपको क्या बोला, राइट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर यू स्टार्टेड। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज एबल टू मैनेज आउट सम टाइम फॉर डीएसए। तो रोज छूटनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस, भले ही दिन में आप 1 करो 2 करो या 10 करो। आई टेल यू वेरी फ्रैंकली दैट प्लेसमेंट का कोई स्पेसिफिक तैयारी करने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ रियल सिनेरियो, सो ऑल कंपनीज आर लुकिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स because there are n number of problems in the market and they are making solution to solve those problems. Yes. तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी कि जब कोडिंग राउंड से लेके आगे कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स होती है कि रिसेशन चल रहा है तो लोगों को डर लग रहा है, कोडिंग राउंड में क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं निकल रहा तो लोगों को डर लग रहा है, लक डेस्टिनी बोल रहे तो लोगों को डर लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें मनु सर ने एकदम क्लियर कर दिया। अब इसके अलावा भी सर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं। जैसे एक डाउट जो जनरल मेरे से पूछा जाता है, जब मैं था तब मेरे में भी था, जब मेरे जूनियर्स में भी रहता है कि सर इंटर्नशिप, जैसे मैं सेकंड और थर्ड ईयर में हूँ, तो आई एम कंफ्यूज कि मुझे इंटर्नशिप लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कंसिडरिंग इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। दो एस्पेक्ट्स हैं कि अगर मैं इंटर्नशिप लेता हूँ तो देयर इज अ चांस कि मुझे पीपीओ मिल जाए। अब मैं अगर इंटर्नशिप नहीं लेता और मैं डीएसए कर लेता हूँ तो इंटर्नशिप समर इंटर्नशिप होती है, खत्म होती है अगस्त में, प्लेसमेंट स्टार्ट्स। तो ऐसा हो सकता है कि पहली कंपनीज में, क्योंकि मेरी डीएसए अच्छी है तो मैं प्लेसमेंट्स की पहली कंपनी ही क्रैक कर दूँ। तो दोनों पर्सपेक्टिव है। तो सर आपके सामने इतने सारे बैचेस हुए हैं एंड यू हैव प्लेस्ड अ लॉट ऑफ पीपल, आपके जो स्टूडेंट्स हैं कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, आपसे फीडबैक भी मिलता है आपको। तो आपके हिसाब से ये डिसीजन के हिसाब से कैसा सोचना है? आपको दोनों चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। आप इंटर्नशिप पे इसलिए नहीं जाने का डिसीजन ले पाते बिकॉज आपका डीएसए ही प्रिपेयर्ड नहीं है। हाँ, ये तो है। आपने टारगेट क्या लिया था कि समर्स में आई विल डू वंडर्स। मैंने आपको क्या बोला, राइट फ्रॉम सेकंड सेमेस्टर यू स्टार्टेड। सेकंड सेमेस्टर से अगर आप तैयारी कर रहे हैं यू विल बी दैट मच कॉन्फिडेंट इन योर 6th सेमेस्टर कि डीएसए तो आता है। तो क्या करूँगा, इंटर्नशिप करूँगा और वीकेंड पे इसको ब्रश अप करूँगा। सो कंपनीज हैव 5 days वीक जनरली। यस सर। So then you will be able to trade off. If you are starting your placement preparation in June or May, then there is no point going to an internship. Exactly the same thing I did. जो सर ने बोला वही मैंने की थी and I think that has worked for me. So what you did? I basically डेवलपमेंट का जो पार्ट रहता था तो फर्स्ट टाइम as you said that communication बहुत क्लियर होना चाहिए. So I respectfully mentioned that okay I have to prepare for DSA as well. Considering कि मेरी लॉजिकल स्किल्स एक्टिव रहनी चाहिए तो During the internship only. during the internship only. So I made that thing clear. I said that okay this is the task. So basically मेरा जो काम था वो टास्क गिवन था कि okay this is the task that you have to do and this is the deadline and रोज स्क्रम होता था. Scrum is basically the daily meeting update that you have to get. तो उस बेसिस पे रहता था। तो apart from that I was able to manage out some time for DSA. तो रोज छूटनी नहीं चाहिए प्रैक्टिस, भले ही दिन में आप 1 करो 2 करो या 10 करो, करनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस ये मेक श्योर किया था। आई थिंक दैट हैज वर्कड। So ये ट्रेड ऑफ बहुत इजी है। But if you start it in a planned way, don't think that कि कॉलेज लाइफ इज ठीक है, आप एंजॉय करिए, nobody stops you, मस्ती भी करिए, वो भी ज़रूरी है बिकॉज ये लाइफ आने नहीं वाली है, नहीं आने वाली है ना। बट इसको प्लान भी करते चलिए। हाँ। तो लाइफ को जितना प्लान अच्छे से कर लेंगे आप तो इट बिकम वेरी इजी। हर चीज़ फिर स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी आपकी। जैसे कंपनी में डिसिप्लिन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत important। When you go, I have seen many people struggling with the discipline. अगर किसी कंपनी में रूल है कि 9 o'clock you have to punch your card, so now they are struggling. कॉलेज में ये आदत कम पड़ती है कई बार, तो वो आदत आपसे डालें। अपने साथ वो चीज़ करें जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं हैं। डू नॉट सी व्हाट योर फ्रेंड इज डूइंग, यू शुड टीच देम व्हाट इज टू बी डन। व्हाट इज टू बी डन। तो अगर आपकी क्लास 9 बजे है, डोंट स्किप जस्ट फॉर द सेक कि मैं उठ नहीं पाया सुबह। थिंक दैट कि कंपनी में कैसे करोगे आप, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाएंगे वहाँ पे। आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते मेरी नींद नहीं खुली, दे विल थ्रो यू आउट। बहुत तो सही है। सो दे डोंट कंसीडर इट। तो जब मुझे जाना ही उस पाथ में है तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट इट राइट फ्रॉम हियर। तो अगर वो मेरे लाइफस्टाइल में आ गया तो वो इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा, मुझे उसमें भी हेल्प करेगा। तो इंटर्नशिप करने का फ़ायदा बहुत है बिकॉज यू आर वर्किंग समथिंग विच इज़ हैंड्स ऑन बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर प्लेसमेंट प्रिपरेशन। बैलेंस अगर कर पाओ तो दोनों ही चीज़ें आपको करनी है। बट अगर आपको लगता है कि आपने तैयारी शुरू नहीं की है तो आप वहाँ जाकर फिर नहीं कर पाएंगे। देन यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस इट। देन यू हैव टू एटलीस्ट स्टे एंड प्रिपेयर वेल। बट जो मैंने पाथ बताया, अगर आप उस पाथ पे चलते हैं
जैसे ट्रेनिंग्स भी हम करवाते हैं तो उसमें हम पाथ सर्टेन करते हैं Exactly. कि व्हाट पाथ इज टू बी टेकन केयर. सम स्टूडेंट्स से दैट कि ओके ये तो इनका पाथ है, मेरा तो अलग ही पाथ है. बट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, सो हम कोई भी ट्रेनिंग अगर करते हैं, मान लीजिए अभी Y20 का ट्रेनिंग चल रहा है, आपके केस में हमने किया है विच वॉज लिटिल फास्ट पेस्ड इन द सेंस कि हमें उसको ख़त्म करना था जून तक. अभी हमने और इलैबोरेटिव कर दिया. तो आई फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स वर नॉट एबल टू मैच अप द पेस बिकॉज पहले तैयारी नहीं था. तो अगर आप पहले से करेंगे तो ये चीज़ों का मैचअप कर पाएंगे. और जो पाथ हमने बनाया है वो खाली ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने सोचा और बना दिया. आई हैव इन्वॉल्व्ड सो मेनी एलुमनी इनटू इट. टीपीसी के एक्स मेंबर्स Y15 से लेके अब तक डिस्कशन हुआ उनसे सबसे, जब हमने प्रपोजल फाइनल किया कि क्या पाथ बनाना है. DSA और फुल स्टैक, अभी वन स्टैक भी डाल दिया उनके बीच में. CS फंडामेंटल, सिस्टम डिज़ाइन भी हमने उसमें डाला है, कोडिंग भी है, हैकेथॉन्स भी हैं. सो जो पाथ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बना रहा है वो हम अपने लिए तो नहीं बना रहे. एग्जैक्टली. उसके पीछे बहुत थोरो ग्राउंड वर्क है. Yes, sir. वो सोच के ही फिर हम फाइनल करते हैं. तो जैसे Y20 के जो स्टूडेंट्स हैं अभी वो ट्रेनिंग में एनरोल्ड हैं, यू हैव नॉट टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. आप अगर उसी को फॉलो कर लेंगे और उसमें आप प्रैक्टिस थोड़ी एक्स्ट्रा अपनी तरफ से और डाल देंगे तो देन यू आर रीचिंग टू द गोल वेरी इजीली. एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि Y19 में जो फर्स्ट स्टूडेंट प्लेस था, तो जब हमने उसका पूरा स्टैट जैसे सर ने मुझे बताया था, तो उसने जो ट्रेनिंग थी उसका हर सेशन अटेंड किया था, सारे कॉन्टेस्ट दिए थे, हर क्वेश्चन उसका सॉल्व था, एंड यू कैन सिंपली सी कि उसका इफेक्ट क्या था. तो CGPA is also very good, 9 point something. Exactly, and that's a really big deal with respect to our college. See, being a very young student, कॉलेज में कई बार हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत एक्सीलेंट कोडर हूँ. That brings in subtle ego also. Arrogance. वो एक ईगो आ जाता है कि मैं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हूँ. पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस है कि सारे जो, अगर मैं फ्रेशर हूँ या जैसे एज अ फ्रेशर आई एम सीइंग कि मुझे केवल कोडिंग राउंड निकालना है. एज अ सेकंड और थर्ड ईयर स्टूडेंट्स आई एम सीइंग कि मुझे इंटर्नशिप लेनी है या नहीं लेनी है. एज अ फाइनल ईयर स्टूडेंट जैसे अभी मैं या मेरे बैच के स्टूडेंट देख रहे हैं कि ठीक है कोडिंग राउंड निकल जाएगा, उसके बाद क्या करें, क्योंकि इंटरव्यूज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो आपको सर एंड तक दिख रहा है, आप कॉर्पोरेट में आपने लोगों को प्लेस करा है, इतने सारे बैचेस को प्लेस करा है, तो व्हाट इज द थिंग और व्हाट इज द राइट पाथ अकॉर्डिंग टू यू इन दैट केस? So that is all about how you start it. So it is a very very basic thing which companies expect right from the beginning, is that what you have done in your 4 years period. Yes, sir. So it is not about only data structure algorithm. It is not about only coding. Everything collaborates and then it leads to the final thing. So my point here is, the moment you step into the college, so you should start exploring things and keep your why alive. Yes, sir. For example, if a faculty member gives you a project, why this project, why I'm using this technology, why not other technologies? If we do that basic research, I tell you very frankly that placement का कोई specific तैयारी करने की जरूरत नहीं है. सर एक चीज़ जो मैंने पर्टिकुलरली फील करी ड्यूरिंग माय इंटरव्यू प्रोसेस और जो मैंने ऑफ कैंपस भी ट्राई करें, कि लोग एक, अगर आप एक बेसिक कोडिंग टेस्ट या कोडिंग क्राइटेरिया पास करते हो, तो देन पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफाइल रादर देन योर नॉलेज. इट देयर कि आपकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपका इंटेंट क्या है, अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड फर्दर दे आर फाइंडिंग अ कलीग, तो नेचर अच्छा होना चाहिए, हर चीज़ को पॉजिटिवली लेना चाहिए. मतलब ऑब्वियसली ऑल दैट थिंग मैटर्स. और जो आप कह रहे हो सर एकदम सही बात है. So why a coding round is there? It is just to check like how competitive you in terms of solving a problem. Yes, sir. So how fast and how optimized your solution is. Yes. So optimize means problem solving. Exactly. So it cannot happen ki I have done 500 problems over a platform and then problem वही आ जाएगा. So one major mistake we generally do is कि we expect कि हमने इतनी तैयारी कर ली है और उसमें से क्वेश्चन आने वाला है. Yes, sir. Do not expect that. You're going there for a new problem, because when company is hiring you, they will give you a fresh problem, which is nowhere else. Exactly. If there is a problem which is coming in a product, और कोई जो company product बनाती है उसमें कोई problem आया है, so if it is a regular kind of a problem, so that can be solved through basic troubleshoot. Yes, sir. But huddle कब होगा? When you will all sit together for a discussion, then it is a new problem. So ये आपको थर्ड ईयर से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है.
This is right from the day one. Day one. Whatever problems you face in life, break those problems. Problem solving is not an artificial scenario. Yes, sir. Problem solving is a real scenario. So all companies are looking for problem solvers because there are n number of problems in the market and they're making solution to solve those problems. Yes, sir. So I am an engineer, who is going to solve a new problem. So sometimes I talk to the students where they feel that ki, oh sir, I saw a very new problem and I got little anxiety. वो इसलिए आ गया कि आपने अपने माइंड को ऐसा ट्रेन किया है कि आई हैव डन 700 प्रॉब्लम्स 600 प्रॉब्लम्स, वो करना है, दैट इज फॉर योर प्रैक्टिस, बट बी रेडी फॉर अ न्यू प्रॉब्लम. तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम करते हैं, मान लीजिए आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक लॉजिक क्या है. तो अप्रोच अगर सही है तो सॉल्यूशंस कैन बी डिफरेंट, एन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, सम माइट वर्क सम माइट नॉट वर्क. सो स्टार्ट वहाँ से करेंगे. तो कोई फ्रेशर अगर कॉलेज में आता है तो ही इज हियर टू बिकम एन इंजीनियर. सो इफ यू डू जस्टिस फॉर 4 years, सो वट एवर सब्जेक्ट यू रीड, सो व्हाई आई एम डूइंग सो, इट इज यूज्ड. एग्जैक्टली ये नो हाउ अगर कर लें तो देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल. एज यू सेड दैट कि कलीग्स के साथ बिहेवियर कैसा है, वो सारे पॉइंट्स हैं. तो अगर हम कोलैबोरेटिवली इफ वी सी an interview drive or a placement drive, it starts typically from all people, those who are in first year or second year, they might not be aware of it. Yes. So it first starts from the coding round. That's why जैसे ही कॉलेज में आते हैं कोडिंग करो DSA should be strong. Yes. Why DSA should be strong? Because it is the building block of everything. So whatever softwares you are building, it is the building block. So जब building block clear है, then you can juggle it and you can make permutation and combination to do it. Yes. So अगर आपको पता नहीं है वो, तो then you will not be able to fix up. So there are majorly 3 rounds which we see that companies generally do to understand you. Yes. So they are here to understand you. Don't try to become every company's ideal employee. So it becomes little difficult for you to live it to this every day. Exactly. So you become yourself. Major traits are the first is the online test, which checks your bit of problem solving, bit of your time management also. For example, there is a product which is on release and you have a deadline after 4 hours and you're left with work which is huge. So how fast you manage the time? Yes, sir. That is one important. And then there are different rounds where it tells about different things. एग्जैक्टली जैसे आपने बोला कि हर कंपनी का आइडियल एम्प्लॉय अगर आप बनने की कोशिश करोगे, मतलब अगर सब जगह जाना चाहोगे तो बहुत सारी चीज़ छूट भी जाती है. तो कंसिडरिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर बेसिक्स एंड एज ऑल द थिंग्स यू हैव मेंशन. तो सर एक चीज़ आपने बोली कि हम कॉलेज आते हैं तो हमें ये था कि डीएसए करनी है, बट उसके अलावा एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है वो है कि डीएसए के बाद क्या होगा. मतलब अब जब मैं रियलाइज़ करूँ सर, एक मेरी गलती ये भी थी कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था, सेकंड ईयर में था, इनफैक्ट मैं थर्ड ईयर में भी था, तो लॉकडाउन की वजह से हमारा थोड़ा कनेक्शन टूट गया, तो हम इतना इंटरेक्ट कर नहीं पाए. सीनियर से भी हमारा इतना कनेक्शन हो नहीं रहा था. तो वी वर डूइंग डीएसए ओनली एंड माई बैच इज काइंड ऑफ फेसिंग समहाउ दिस प्रॉब्लम कि वो आगे की जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें से सॉफ्ट स्किल काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है. जब सर ने मुझे पूरा अच्छे से समझाया था ना, आई ऑनेस्टली फील दैट पर्सनली एज वेल. तो बाकी सारी चीज़ें जो अपार्ट फ्रॉम डीएसए है, जो कंपनी हमसे एक्सपेक्ट कर रही होती है या फिर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगी, वो क्या है सर आपके हिसाब से? सो as you already said, soft skills. So soft skill को techies थोड़ा सा ignore करते हैं. Yes sir. Techies in the sense students. So DSA करना है, that is quite right, करना ही है वो, because if you are not going to clear the round 1, then there is no story starting for you. Yes. So then अलग चीज़ें होती हैं. तो majorly if we summarize a complete placement drive, so first it is the online test. So online test consists of coding problems along with multiple choice questions from computer fundamentals. Yes. So your fundamentals like OOPS concepts, DBMS, computer networks, ये subjects. अब इसकी कोई अलग से प्लेसमेंट तैयारी नहीं करनी पड़ेगी अगर आप जिस दिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है. सो आई विल टेल यू लाइक हाउ टू अप्रोच इट. सो ऑनलाइन टेस्ट के साथ आपको एमसीक्यूज भी आएंगे एंड एवरी सेक्शन वुड हैव अ डिफरेंट वेटेज. यू कैन नॉट सरपास द अदर सेक्शन बाय ग्रेसिंग इन वन. अगर आप सोचो आपने कोडिंग में 100 out of 100 ले लिया एंड यू स्किप द एमसीक्यूज, यू आर नॉट गोइंग टू शॉर्टलिस्ट. एग्जैक्टली. सो सेक्शनल कट ऑफ रहेगा. सम कंपनीज वुड हैव quant and aptitude coding along with MCQs from the fundamentals. Yes. So these are the 3 sections where
कोडिंग माइट हैव अ लिटिल हायर वेटेज, समटाइम एमसीक्यूज माइट हैव अ लिटिल हायर वेटेज, बट आपको ये तीनों ही करने हैं। सो तीनों ये बिल्कुल बेसिक चीज़ आ गई व्हाट यू आर स्टडिंग इन दी इंजीनियरिंग कॉलेज। सो डीएसए के साथ साथ आपको क्वांट भी करना है, लाइक बेसिक एप्टीट्यूड विच यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन 8th to 10th। सो 10th में आपने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है, बट वहाँ पर ट्रिक क्या है? सो ट्रिक इज दैट इफ़ यू गिव मी अ प्रॉब्लम आई माइट सॉल्व इट इन हाफ एन आवर, मैं आज भी कर लूँगा although I'm completely out of practice. Yes. But there you might have to solve 60 question in 60 minutes or 60 questions in 45 minutes. Now that is a kind of a panic alert. अच्छा 3 कोडिंग क्वेश्चन हैं, देन आपके क्वांट के क्वेश्चंस हैं, देन आपका एमसीक्यू है। नाउ दीस 3 सेक्शंस यू हैव टू एट लीस्ट मैनेज द कट ऑफ। यस। सो उस केस में आपको कोडिंग पे भी फोकस करना है, क्वांट पे भी फोकस करना है। क्वांट में आपको स्पीड वुड मैटर। So there are so many even during the campus trainings also we do a short booster program, we call it as an aptitude booster, yes. which is of 12 hours, 12 yes. hours or 20 hours I guess, जिसमें सिर्फ ट्रिक्स बताए जाएंगे that how fast you can solve a particular problem, like questions वही हैं, वॉल्यूम एरिया और उनसे रिलेटेड ही हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और वो सारे क्वेश्चंस ही हैं, बट आपने किए हुए हैं। But here the demand is that you do it as fast as possible. Yes. So one part is this, another is fundamentals. So whatever fundamentals you are reading in your semester. Yes. So I am giving you the names here itself, like DBMS, computer networks, OOPS, data structure algorithm is all there. An operating system. An operating system. Yes. Right. ये 5 चीजें हैं मेजर फॉर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर प्रोफाइल और एनी प्रोफाइल रिलेटेड टू आईटी। सो डोंट थिंक दैट इफ यू आर गोइंग फॉर डेटा साइंसेस इट इज ऑफ नो यूज टू यू। डेटा साइंस कैन नॉट बी रन थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स। कि आपका जैसे डीएसए आई थिंक इट इज कवर्ड इन सेकंड सेमेस्टर। अब डीएसए को आपको नहीं छोड़ना है थ्रू आउट। सो इसको एक प्रैक्टिस बना लेंगे, कम्पिटिटिव कोडिंग भी और डीएसए भी, तो वो वहाँ पर यूज ही होता है। तो उसके साथ साथ आपको ये तैयारी करनी है। और जो फंडामेंटल आपको पढ़ाया है इमीडिएटली उसी दिन यू गो टू इंटरनेट एंड फाइंड आउट कि इसका यूज़ कहाँ होता है, वेयर एग्जैक्टली इट इज़ यूज्ड। तो क्या होगा, आपको एग्जाम की भी तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट बिल्टअप हो जाएगा। बिकॉज व्हेन इट इज़ ओनली थ्योरी तो आपका इंटरेस्ट इतना बिल्टअप नहीं होता है। तो जब आप प्रैक्टिकल फ्रंट में आ जाओगे तो फर्स्ट स्टार्ट विद लो लेवल प्रॉब्लम्स। व्हेन यू आर एबल टू एक्सेल इट देन यू गो टू मिड लेवल प्रॉब्लम्स। और आपको अब ये 5 सब्जेक्ट 4th ईयर तक चलाने हैं अपने साथ, कभी कोई यू हैव टू जगल इट। और आपको उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग यू हैव टू मैनेज इट। तो मान लीजिए 3rd ईयर तक आते आते आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स भी पढ़ा है, OOPS भी पढ़ लिया आपने, DBMS भी पढ़ लिया, और इनके सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आपको आते हैं। नाउ 80% यू आर रेडी बिकॉज नाउ यू नो। देन start do some projects also by your own also. Don't get dependent upon your curriculum कि वहाँ पर BTB है मैं वही करूँगा। मान लीजिए आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स में इंटरेस्ट आता है या आपको ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट आता है, स्टार्ट अ प्रोजेक्ट एंड इट कैन बी अ सिंगल प्रोजेक्ट, लाइक सिंगल हैंडेड प्रोजेक्ट वेयर यू आर डूइंग एवरीथिंग, और इट कैन बी टीम प्रोजेक्ट। इफ इट इज अ टीम प्रोजेक्ट सो ट्रीट दिस एज अ that you are building a product for a company exactly yes प्रोजेक्ट नहीं है वो। छोटी छोटी चीज़ों पे अप्रोच चेंज करेंगे तो आपका लाइफ इजी, इम्पैक्ट भी पड़ता है, इजी हो जाएगी। अब मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट किया, जनरली व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव डन इट इन अ ग्रुप, सो दैट गाय हैंडल्ड द डेटाबेस, मैंने फ्रंट एंड देखा है, मुझे तो फ्रंट एंड ही पता है। कंपनीज इस बात को एंटरटेन नहीं करती बिकॉज दे सी यू एज अ पोटेंशियल एम्प्लॉइज वेयर दे विल बी रिलीजिंग अ प्रोडक्ट वेयर द होल टीम नोज किसने क्या किया है। एग्जैक्टली। सो दैट कल को कहीं कोई प्रॉब्लम होए तो मैं ये नहीं बोलूँ मैं तो फ्रंट एंड वाला हूँ, आई कैन नॉट डू एनीथिंग। सो कंपनी में ऐसा नहीं चलेगा, एवरीबडी इज डूइंग एनी पार्ट ऑफ इट। यू माइट हैव अ स्पेशलाइजेशन इन वन बट बेसिक्स थिंग्स यू शुड नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली इट इज। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट्स के साथ जस्टिफिकेशन स्टार्ट कर देंगे एंड देन कोलैबोरेट, 3-4 दोस्त मिलके बात करें कि यार दिस इज अ रियल टाइम प्रॉब्लम एंड यूजिंग द सब्जेक्ट्स व्हिच वी हैव डन वी कैन सॉल्व इट, मेक अ रियल टाइम प्रोजेक्ट which can be shown live. मैंने ये बनाया है, ये URL है, ये इसका GitHub link है, my code can be seen, this is what I have done. Yes. 90% work is done. Exactly. Nothing else is required. In the meantime, अब आप टीम से interact कर रहे हैं, it will be your interpersonal skills also, it will be your communication skills also. So ये सारा part cover हो गया।